अंग्रेजों पर टूट पड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर विल्सन को आखिरकार तात्या टोपे के एक साथी मानसिंह ने मुखबिरी कर दी, जिसकी वजह से तात्या टोपे अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। 7 अप्रैल 1859 को जब तात्या टोपे को होश आया तो उन्होंने अपने आप को मोटे रस्सों से जकड़ा हुआ पाया। इतिहासकार रंजना चितले अपनी बुक तात्या टोपे 1857 का महानायक में लिखती हैं कि सारे देश में लाल कमल सेना की एक छावनी से दूसरी छावनी में घूमने लगा और क्रांति के संदेश का मूक बधिर हथियार यानी दूसरा हथियार थी चपाती यानी रोटी। हाँ जी, 1857 की क्रांति में हर कोई ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था। सिर्फ राजे महाराजे ही नहीं बल्कि आम जनता भी, यानी गांव का मुखिया चौकीदारों के थ्रू गांव में रोटी बांटता और सब प्रसाद के रूप में इस रोटी को ग्रहण करते कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। कानपुर शहर के लोगों ने नाना साहेब फडणवीस को अपना राजा घोषित कर दिया था और तात्या टोपे थे उनके सेनापति। 9 नवंबर को तात्या टोपे ने कालपी के किले पर कब्जा कर लिया। ये वो ही कालपी है जहां झांसी की रानी शहीद हुई थी। अंग्रेजी सेना अपनी जीत की खुशियां मना रही थी। उसी समय तात्या टोपे की सेना 3 तरफ से अंग्रेजों पर टूट पड़ी। इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना के ब्रिगेडियर विल्सन को मार गिराया गया। क्रांति शुरू तो 1857 में हुई थी, लेकिन 7 अप्रैल 1859 को एक गद्दार मानसिंह ने अंग्रेजों को सूचना दे दी कि तात्या टोपे पांडोल के जंगलों में है। अंग्रेजी सेना जंगल में पहुंची और तात्या टोपे को घेर कर बंदी बना लिया गया। तात्या टोपे पर मुकदमा चलाया गया। उनके खिलाफ 8 गवाह पेश किए गए और फांसी का हुक्म सुना दिया गया। उन्हें शिवपुरी के किले में कड़े पहरे पर भी रखा गया। आखिरकार 18 अप्रैल शाम 7 बजे उन्हें फांसी के मैदान में लाया गया। यहीं उन पर लगे आरोप पढ़े भी गए और तात्या टोपे को एक तख्ते पर